Hello guys, this is lecture 2 of computer application for the class 10th। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोर्स के बारे में समझा और फर्स्ट यूनिट में नेटवर्किंग और टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में समझा। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेट के बारे में समझेंगे। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। इसे ग्लोबल नेटवर्क आप कह सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन का एक एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के रखता है और दुनिया भर में जितने भी छोटे या बड़े नेटवर्क हैं वो सब के सब नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंटरनेट से बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है वर्ल्ड में। इंटरनेट सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे फास्टेस्ट और सबसे चीपेस्ट मीडियम है, माध्यम है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान। और इस कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये फास्ट भी है, सबसे सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल भी है। पूरी दुनिया में ये इंटरनेट नेटवर्क केबल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रेड कलर की जो लाइंस हैं ये केबल्स हैं और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं ये पॉइंट वो वर्क स्टेशन है जहाँ पे इंटरनेट को रिसीव किया जाता है और उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पे इसे पहुँचाया जाता है, छोटे छोटे पोल या फिर छोटे छोटे वायर लगा करके। तो इन केबल्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट फैला हुआ है और जहाँ पे केबल्स लगाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए तीन तरह की केबल में से कोई एक केबल यूज़ की जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट होती है। तो ये जितनी भी केबल हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा दूरी में इंटरनेट नेटवर्क को ले जाने के लिए, डेटा को लाने ले जाने के लिए यूज़ होती हैं, ये सारी केबल आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं। इन सभी केबल्स को समंदर में अंदर बिछाया गया है और बड़े बड़े स्टेशंस बना के रखे गए हैं समंदर में, उनके किनारे स्टेशंस बनाए गए हैं जिनके थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है और ढेर सारे करोड़ों एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स, वर्कर्स इस पे काम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से केबल समुद्र के अंदर लगाई जाती हैं। इन केबल्स को, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल हैं, समुद्र के अंदर बिछाया जाता है, इसलिए इनको सबमरीन केबल भी बोलते हैं। आइए इंटरनेट के एप्लीकेशंस के बारे में समझते हैं। कम्युनिकेशन इसका सबसे फर्स्ट यूजेस आप कह सकते हैं। इंफॉर्मेशंस को हम कहीं भी एक सिंगल क्लिक पे पहुंचा सकते हैं, बिना किसी कॉस्ट के या नॉमिनल कॉस्ट पे, बहुत कम कॉस्ट पे, बहुत जल्दी। इंफॉर्मेशन रिट्रीविंग, हम इंफॉर्मेशन यानी सर्चिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की सूचना हमें गूगल से मिल जाती है। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, हम ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम ऑनलाइन खेल सकते हैं। तो इंटरटेनमेंट के बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंटरनेट में अवेलेबल हैं। सोशल कनेक्टिविटी के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स दी गई हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जिनका यूज़ करके हम सोशल कनेक्टिविटी, फ्रेंड्स बना सकते हैं। ई शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन के लिए बेस्ट है, आप किसी भी तरह की लर्निंग ऑनलाइन कर सकते हैं यूट्यूब का यूज़ करके, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, इमेजेस के थ्रू या फिर टेक्स्ट वेबसाइट्स के थ्रू, किसी भी तरह से जैसा आपको सही लगे। और आपके पास कोई एक ऑप्शन नहीं है, हज़ारों ऑप्शंस हैं। आपको जहाँ पे जिस वेबसाइट में या जिस चैनल में समझ में आता है वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लर्निंग कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पे आप लर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ई कॉमर्स या बिजनेस, आप बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन। कॉमर्शियल वेबसाइट्स भी होती हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन, पब्लिसिटी कर सकते हैं। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट की सर्विसेज जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिलती हैं, जैसे आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड ऑनलाइन आते हैं, सारी डिटेल आप ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। ढेर सारी फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन। इवन आप एफआईआर कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन। अपना टिकट बुक करना, बैंकिंग सेक्टर में हर एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का और इंटरनेट का यूज़ है। तो इंटरनेट बहुत ही यूज़फुल है आज के एरा में और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बिना इंटरनेट के हमारा आज का जो वर्ल्ड है वो कैसा होगा। अगर इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी जाए तो शायद हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। हमारा जो डेवलपमेंट है, इन्वेंशंस है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सब पीछे चली जाएंगी। तो इंटरनेट आज की एडवांस टेक्नोलॉजी और इस एडवांस वर्ल्ड, इस एडवांस एरा, मॉडर्निटी का बैकबोन है।
क्या आप जानते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है? वैसे तो इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है। इंटरनेट बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप रोड देखते हैं, चारों तरफ रोड्स बना दी गई हैं, लोग आते जाते हैं उन रोड्स का यूज़ करके। तो उन सड़कों का कोई भी मालिक नहीं है। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट उस स्टेट में या कंट्री में होती है वो उनको गवर्न करती है, उस पे टैक्सेस भी लगाती है। आपने देखा होगा कि हाईवे पे आप जाते हैं तो टोल टैक्स आपको मिलता है, तो वो टोल टैक्स उस हाईवे के मेंटेनेंस पे आने वाले खर्चे को निकालने के लिए बनाया जाता है। अदरवाइज रोड पे चलने का कोई पैसा नहीं है। वैसे ही इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है और इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, लेकिन फिर भी आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसके मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए लाखों करोड़ एम्प्लॉयज़ लगाए गए हैं और इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, डिवाइसेस लगाए गए हैं, केबल्स लगाई गई हैं। उन सारी चीज़ों के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए जो खर्चा आता है वो यूज़र से लिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और इंटरनेट को जो गवर्न करता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंटरनेट बोल सकते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है W3C, यूएसए में, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये इंटरनेट को गवर्न करता है और गवर्न करने का मतलब है इंटरनेट की गवर्नमेंट है ये। इंटरनेट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं, किसको क्या परमिशन देनी है क्या नहीं देनी है, वो सब कुछ यही कंट्रोल करता है W3C। इंटरनेट को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तीन तरह की कंपनीज वर्क करती हैं। फर्स्ट लेवल की आती हैं टीयर 1 कंपनी, जो इस नेटवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। सेकंड नंबर पे आती हैं टीयर 2 की कंपनीज, जो किसी पार्टिकुलर कंट्री में इंटरनेट को पहुंचाने का काम करती हैं। और थर्ड लेवल पे आते हैं टीयर 3 की कंपनी, जो एक लिमिटेड एरिया में इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये सारे आईएसपी हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे जियो, आइडिया, बीएसएनएल, एयरटेल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये टीयर 3 की कंपनी है। थर्ड लेवल पे कंपनियाँ आती हैं जो हमको इंटरनेट पहुंचाती हैं और बदले में हमसे चार्ज लेती हैं। फिर उसकी सर्विस का कुछ चार्ज वो टीयर 2 को देती हैं और उसका कुछ परसेंटेज टीयर 1 को जाता है। और ये सब अपने अपने लेवल पे इंटरनेट के जो डिवाइसेस हैं, जो इतना बड़ा सेटअप है, जो इंटरनेट केबल्स का जाल है और डिवाइसेस और एम्प्लॉयज़ का है, उन सब को मैनेज करता है। तो ये था इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।